प्यारे दोस्तों, एक तरफ नाना की गोद थी, दूसरी तरफ करबला का मैदान। एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ शहादत का पैगाम। यह कहानी है उस अजीम शहजादे की जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। आज हम जानेंगे सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश, फजीलत और शहादत की दिल को छू लेने वाली हकीकतें। अगर आपको यह वाकया पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें लब्बैक या हुसैन, ताकि हमें भी पता चले कि आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हैं। उनकी मुबारक कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर खुशी की लहर दौड़ गई। घर घर मुबारकबादें दी जाने लगीं और फजा में रहमतों की खुशबू फैल गई। यह मुबारक दिन 5 शाबान 4 हिजरी का था, जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खुशखबरी दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ इस नन्हे से फूल को अपनी गोद में उठाया। आपने उनके मुबारक कानों में अजहान दी ताकि उनके कानों में सबसे पहला कलिमा अल्लाह का नाम हो। फिर अपने मुबारक लुआब दहन से उनकी जुबान को तर किया और उनके लिए बरकत, रहमत और सलामती की दुआएं फरमाईं। 7वें दिन उनका अकीका किया गया और यह प्यारा नाम रखा गया, हुसैन। आपकी कुनियत अब्बू अब्दुल्लाह थी और आपके मशहूर अलकाब थे सिब्त रसूल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, और रैहानतुर रसूल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकते हुए फूल। एक हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम शब्बर और शब्बीर रखे थे, वैसे ही मैंने अपने बेटों के नाम हसन और हुसैन रखे। दोस्तों, हसन और हुसैन जन्नत के नामों में से हैं। ये ऐसे मुबारक नाम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खास तौर पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के लिए महफूज रखा था। अब सुनिए एक बहुत प्यारा और रूहानी ख्वाब। हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की अहलिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची थीं, एक दिन बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुईं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है जिससे मेरा दिल घबरा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से फरमाया, बताओ तुमने क्या देखा? उन्होंने अर्ज किया, मैंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काटकर मेरी गोद में रख दिया गया है। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। इंशाअल्लाह फातिमा को बेटा होगा और वह तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए तो उन्हें हजरत उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में दिया गया। यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि इस बात की निशानी थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का हिस्सा थे। हजरत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। क्या ही गहरी और मोहब्बत से भरी हुई बात है। यानी हुसैन का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। हुसैन से मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और हर उस शख्स से मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करे। सोचिए, जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करें और उसके लिए अल्लाह से मोहब्बत की दुआ करें, उसका मुकाम कितना बुलंद होगा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नत के जवानों के सरदार को देखना चाहे वह हुसैन बिन अली को देखे। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने कई बार देखा
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी गोद में बैठाते, उन्हें चूमते, उनसे खेलते और उनके लिए दुआएं करते। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने काबा शरीफ के साए में बैठकर जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो फरमाया, आज यह शख्स आसमान वालों के नजदीक तमाम जमीन वालों से ज्यादा प्यारा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की इबादत का आलम यह था कि आपने 25 बार पैदल हज किया। आप रातों को इबादत में गुजारते, रोजे रखते, सदका देते और गरीबों का सहारा बनते। एक रिवायत में आता है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे बेटे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु को एक गोद में और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दूसरी गोद में बिठाया हुआ था। उसी समय हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का फैसला है कि इन दोनों में से एक आपके पास ज्यादा देर नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हुसैन चले गए तो अली और फातिमा का दिल टूट जाएगा, और अगर इब्राहिम चले जाएं तो यह गम सिर्फ मुझे होगा, इसलिए मैं अपना गम पसंद करता हूं। 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। इसके बाद जब भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर मुस्कुराते, मरहबा फरमाते, उनकी पेशानी को चूमते और लोगों से फरमाते, मैंने हुसैन पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया है। हवाला शवाहिदुन नुबुव्वा, सफा नंबर 305। अब सुनिए वह रिवायतें जो दोनों प्यारे नवासों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में बयान की गई हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात मैं किसी जरूरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर बाहर तशरीफन लाए तो आप किसी चीज को उठाए हुए थे। पहले मैं पहचान न सका। जब अपनी बात कह चुका तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई तो देखा कि दोनों तरफ हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा थे। हुजूर ने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे प्यारे नवासे हैं। ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे उसे भी अपना महबूब बना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में तशरीफ लाए कि आपने एक कंधे पर हजरत हसन और दूसरे कंधे पर हजरत हुसैन को उठाया हुआ था। जब आप हमारे करीब आए तो फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हसन और हुसैन को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपके दोनों नवासे हैं, इन्हें कुछ अता फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन के लिए मेरी शान और हिदायत है और हुसैन के लिए मेरी हिम्मत और सखावत है। हजरत जाफर सादिक बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हजरत हसन और हजरत हुसैन, जो उस समय छोटे थे, आपस में कुश्ती कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से यह दृश्य देख रहे थे। हुजूर ने हजरत हसन से फरमाया, हुसैन को पकड़ लो। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, आप बड़े से छोटे को पकड़ने के लिए फरमा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी तरफ जिब्रील हुसैन से कह रहे हैं कि हसन को पकड़ लो। हजरत अल्लामा नसफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हसनैन करीमैन ने 2 तख्तियां लिखीं। दोनों ने कहा कि मेरी तहरीर बेहतर है।
फिर दोनों फैसले के लिए अपने वालिद हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ताकि किसी की दिलशिकनी ना हो, फरमाया, अपनी वालिदा के पास ले जाओ। दोनों शहजादे हजरत फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए। उन्होंने फरमाया, मैं भी फैसला नहीं करूंगी, यह मामला अपने नाना जान के पास ले जाओ। दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, नाना जान, फैसला फरमाइए कि किसकी तहरीर बेहतर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि यदि एक की तहरीर को बेहतर कहूंगा तो दूसरे का दिल दुखेगा, इसीलिए फरमाया, इसका फैसला जिब्रील करेंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस फैसले को अल्लाह ताला ही फरमाएगा। मैं जन्नत से एक सेब लाया हूं, इसे तख्तियों पर गिराया जाएगा, जिस पर गिरेगा उसकी तहरीर बेहतर होगी। जब वह सेब गिराया गया तो अल्लाह के हुक्म से वह रास्ते में ही दो हिस्सों में बंट गया, आधा एक तख्ती पर गिरा और आधा दूसरी पर। इस तरह अल्लाह ताला ने बता दिया कि दोनों की तहरीरें बेहतर हैं और किसी की दिलशिकनी मंजूर नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह बुलंद मुकाम था। सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश के साथ ही आपकी शहादत की खबर भी मशहूर हो गई थी। हजरत अली, हजरत फातिमा और दीगर सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन ही से जान गए थे कि यह प्यारा फरजंद जुल्म के हाथों शहीद किया जाएगा और उनका पाक खून सरजमीन एक करबला पर बहाया जाएगा। और फिर करबला की वह दर्दनाक घड़ी आई जब हक और बातिल आमने सामने थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पूरे खानदान और साथियों के साथ सब्र, ईमान और हक का वह रास्ता चुना जिस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन अल्लाह की रजा सबसे प्यारी थी। भूख, प्यास और जुल्म की सख्तियों के बावजूद उन्होंने झुकना गवारा नहीं किया, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं, बल्कि दीन इस्लाम की असल रूह को जिंदा रखना था। करबला के मैदान में जब हर तरफ दर्द और आजमाइशें थीं, तब भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा कायम था। उनके हर कदम से यह पैगाम मिलता है कि सच्चाई के रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, एक सच्चा मोमिन कभी भी हक से पीछे नहीं हटता। और फिर वह लम्हा आया जब हक के उस अजीम शहजादे ने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। उनकी शहादत ने करबला की जमीन को कयामत तक के लिए एक ऐसा सबक बना दिया जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हमें यह सिखाती है कि जिंदगी से बढ़कर ईमान होता है और सच्चाई के लिए दिया गया हर कुर्बान अल्लाह के यहाँ सबसे ऊंचा दर्जा रखता है। करबला आज भी हर दिल को झकझोर देती है और हर इंसान को हक पर डटे रहने का हौसला देती है। करबला हमें यह भी सिखाती है कि जब इंसान का मकसद अल्लाह की रजा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसके रास्ते से हटा नहीं सकती। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी आखिरी सांस तक यह साबित किया कि सच्चा मोमिन हालात से नहीं बल्कि अपने ईमान से पहचाना जाता है। उनकी शहादत ने इस्लाम को एक नई रूह बख्शी। अगर करबला का यह वाकया न होता तो शायद हक और बातिल के बीच फर्क उतनी स्पष्टता से दुनिया के सामने न आता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खून से यह लिख दिया कि दीन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी छोटी है और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी मंजिल है। आज सदियां गुजर जाने के बाद भी जब करबला का नाम लिया जाता है तो दिलों में अदब पैदा होता है, आंखें नम हो जाती हैं और जुबान पर दुरूद व सलाम आ जाता है। दुनिया बदल गई, जमाने बदल गए, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आज भी उतनी ही ताजा है जितनी 1400 साल पहले थी। उनका पैगाम हर दौर के इंसानों के लिए है। जुल्म के सामने झुको मत, हक का साथ छोड़ो मत और अल्लाह की रजा को हर चीज पर मुकद्दम रखो। यही करबला का संदेश है, यही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विरासत है। अल्लाह ताला हमें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम अहले बैत अथार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।
हमें उनके अखलाकम, सब्र, इबादत और हक पर अडिग रहने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें लब्बैक या हुसैन, ताकि हमें भी पता चले कि आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हैं।